Okay. The fifth chapter is रिपोर्टिंग एग्रीगेटेड डाटा यूजिंग ग्रुप फंक्शंस. पिछले 2 चैप्टर्स हमने सिंगल रो फंक्शंस के पढ़े थे. अब इस चैप्टर में हम ग्रुप फंक्शंस को देखेंगे. अच्छा, ग्रुप फंक्शंस में आपके पास फॉर एग्जांपल ग्रुप फंक्शंस क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ रोज को लेते हैं और उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और एक रिजल्ट देते हैं आपको. फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि सबसे मैक्सिमम सैलरी कोई कितनी ले रहा है वो मैक्सिमम सैलरी आपको नजर आ जाए, या सम ऑफ सैलरीज देखना चाहते हैं. तो ये आपके पास ग्रुप फंक्शंस हैं. एवरेज है, काउंट, मैक्स, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सम एंड वेरिएंस के फंक्शंस हैं. ये आप यूज करेंगे. तो सिलेक्ट में आप ग्रुप फंक्शंस, फ्रॉम में टेबल का नाम, वेयर में कंडीशन और ऑर्डर वाइज तरीके से आप यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जी मुझे नजर आए जी मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी एम्प्लॉयज में से कितनी ले रहा है कोई. मैं करूँगा सिलेक्ट मैक्स का फंक्शन है, इसमें सैलरी पास कर देंगे. मीन एवरेज का फंक्शन है, सम का फंक्शन है, तो दिस इज द मैक्सिमम सैलरी कोई एम्प्लॉय ले रहा है, दिस इज द मिनिमम सैलरी कोई एम्प्लॉय ले रहा है, दिस इज द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, दिस इज द सम ऑफ सैलरीज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज. ये क्या करते हैं, ग्रुप फंक्शन है. इसमें आपको सारी सबकी सैलरीज ले रहे हैं और फिर उस हिसाब से आपके ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं. ठीक है. हाँ, लेट्स से मैं चाहता हूँ सिर्फ डिपार्टमेंट 10 या डिपार्टमेंट 30 में मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी मुझे पता चल जाए. मैं करूँगा इसी को ईडी कर लेते हैं. सिलेक्ट मैक्सिमम ले लेंगे. वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू जो भी है. डिपार्टमेंट 30 की मिनिमम मैक्सिमम सैलरी. ठीक है. तो जिनकी जॉब में किसी जगह REP आ रहा है उनकी एवरेज, मैक्स और मिनिमम और सम ऑफ सैलरीज शो हो रही है स्क्रीन में. यू कैन यूज मीन एंड मैक्स फॉर न्यूमेरिक कैरेक्टर इंटेंट डाटा टाइप्स. फॉर एग्जांपल मीन हायर डेट और मैक्स हायर डेट. ऐसा एम्प्लॉय जो सबसे पहले हायर हुआ और ऐसा एम्प्लॉय जो सबसे आखिर में हायर हुआ उनकी हायर डेट्स आप देखिए. तो मीन और मैक्स के फंक्शंस आप किसी भी डेटा टाइप के ऊपर लगा सकते हैं, जबकि सम और का फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर डेटा टाइप पे लगा सकते हैं, क्योंकि उनको सम कर सकते हैं. डेट को सम नहीं किया जा सकता. ठीक है. इसी तरीके से आप कैरेक्टर्स को सम नहीं कर सकते. या यू कैन यूज वो कैरेक्टर्स में मीन में ए से स्टार्ट होने वाले सारे दे देगा, मैक्स में जो उससे बड़े वो दे देगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर में देगा. काउंट का फंक्शन है जो कि नंबर ऑफ रोज आपको काउंट कर देता है. लेट्स से मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉयज के टेबल में टोटल कितनी रोज है, तो मैं करूँगा सिलेक्ट काउंट. काउंट में आप जो मर्जी पास करते हैं, 1 पास करते हैं, 0 पास करते हैं, स्टैटिक पास करते हैं, किसी कॉलम का नाम पास करते हैं. इसी तरीके से मैं कहता हूँ सिलेक्ट काउंट. तब भी ये इतनी रोज आनी चाहिए, लेकिन वो मुझे 35 दे रहा है. तो ये याद रखिए जो ग्रुप फंक्शन है वो नल, अगर किसी कॉलम में कोई कॉलम का नाम उसको पास कर देते हैं उसमें नल होता है तो नल को इग्नोर कर देते हैं. हाँ, यस. तो इसमें आपको फिर NVL का फंक्शन लगाना पड़ेगा ताकि आपको सही आउटपुट मिले. तो ग्रुप फंक्शंस इग्नोर नल वैल्यूज. तो काउंट में आप स्टैटिक पास कर सकते हैं, किसी कॉलम का नाम पास कर सकते हैं, वो फिर आपको अच्छा डिस्टिंक्ट भी यूज कर सकते हैं. जैसे आप करें काउंट तो डिपार्टमेंट आईडी किसी एक एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी नल है इसलिए 106 दिखा रहा है. अगर हम इसके साथ एनुअल कर लें तो वो हमें 107 दिखाएगा. मैं चाहता हूँ कि डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स कितने हैं मेरे इस टेबल के अंदर, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, टोटल डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स कितने हैं उनका काउंट मुझे दिखाए. मैं करूँगा सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट. या इन सिलेक्ट या
तो देर आर डिस्टिंक्ट 11 डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट्स अगेंस्ट विच देर आर employees in the employee. Yeah. Okay. So you can use distinct function to count the number of distinct values or yeah, anything. Group functions and null values. Group functions ignore null values in the columns. Average है, count है, sum है, जो भी है वो आपके null values को ignore कर देगा. Annual functions forces group functions to include null values. ठीक है, तो आप एनवीएल का फंक्शन यूज करेंगे. कहने जी ग्रुपिंग रोज ग्रुप बाय क्लॉज के थ्रू. लेट्स से मैं अब अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप फंक्शन यूज करते आए. मैं चाहता हूँ जी कि मुझे हर डिपार्टमेंट की आईडी नजर आए और डिपार्टमेंट वाइज सॉर्टेड फॉर्म में, और हर डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी नजर आए. डिपार्टमेंट 10 में मिनिमम सैलरी कितनी है, 20 में कितनी है, 30 में कितनी है, एंड सो ऑन. ठीक है, तो डेटा डिपार्टमेंट आईडी वाइज सॉर्टेड फॉर्म में होना चाहिए. तो मैं करूंगा सिलेक्ट, मुझे डिपार्टमेंट आईडी भी चाहिए और मिनिमम सैलरी चाहिए. फ्रॉम ऑर्डर बाय वन कर लेंगे या डिपार्टमेंट आईडी कर लेंगे. लेकिन इसमें मुझे एरर देगा. एरर इसलिए देगा कि एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आप सिलेक्ट की लिस्ट में कोई ग्रुप फंक्शन यूज कर ले, दिस इज अ ग्रुप फंक्शन, एक कॉलम के साथ आपने ग्रुप फंक्शन यूज कर लिया. अब ये कॉलम जो है इसके साथ कोई ग्रुप फंक्शन यूज किया आपने नहीं. तो अगर आपने किसी भी एक कॉलम के साथ ग्रुप फंक्शन यूज कर लिया और उस सिलेक्ट लिस्ट में जितने भी ऐसे कॉलम्स हैं जिनके साथ कोई ग्रुप फंक्शन यूज नहीं होगा उनको ग्रुप बाय क्लॉज में डालना पड़ेगा. ओके, सो यू विल हैव टू फ्रॉम के बाद आप करेंगे ग्रुप बाय, और ऐसा कॉलम जिसके साथ आपने ग्रुप फंक्शन यूज नहीं किया और सिलेक्ट लिस्ट में है वो आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे. ठीक है, डिपार्टमेंट 10 की मिनिमम सैलरी दिखा रहा है, 20 की दिखा रहा है, 30 की, 40 की, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड एक ऐसा भी है एम्प्लॉय जिसका कोई डिपार्टमेंट नहीं है तो उसकी सिंपली 7,000. तो रूल ऑफ थंब इज कि ऐसे कॉलम जिनके साथ कोई ग्रुप फंक्शन ना लगा हो और एक भी ग्रुप फंक्शन आपने लगा लिया सिलेक्ट की लिस्ट में तो वो सारे ग्रुप बाय क्लॉज में होने चाहिए. ठीक है, लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि मुझे हर डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी, और अब जैसे डिपार्टमेंट 10 है उसमें डिफरेंट तरह की जॉब्स हैं, क्लर्क भी हैं उसमें एनालिस्ट भी होंगे, उसमें मैनेजर्स भी होंगे, उसमें अकाउंटेंट भी होंगे एंड सो ऑन. मैं चाहता हूँ डिपार्टमेंट 10 के अकाउंटेंट्स की सम ऑफ सैलरी है, डिपार्टमेंट 10 के मैनेजर्स की सम ऑफ सैलरी है, डिपार्टमेंट 10 के क्लर्क्स की सम ऑफ सैलरी है, डिपार्टमेंट 10 के वो जो है सेल्समैन उनकी सम ऑफ सैलरी, यानी कि डिपार्टमेंट और उसमें जॉब वाइज सम ऑफ सैलरी चाहिए मुझे. तो मैं करूँगा इसी क्वेरी को मॉडिफाई करता हूँ, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कामा कॉलम है जॉब अंडरस्कोर आईडी के नाम से मिनिमम सैलरी. अब क्या करूँगा, अब देखिए एक कॉलम मैंने और सिलेक्ट की लिस्ट में डाल दिया जिसके साथ ग्रुप फंक्शन नहीं लगा हुआ. तो इसको क्या करूँगा मैं ग्रुप बाय में कामा दे के ऐड कर देंगे. डिपार्टमेंट 10 में एक ही जॉब है शायद, एडी असिस्टेंट है. डिपार्टमेंट 20 में 2 डिफरेंट जॉब्स हैं, उनकी जॉब. डिपार्टमेंट 30 में भी 2 जॉब्स हैं. डिपार्टमेंट 50 में 3 डिफरेंट जॉब्स हैं, उनकी सम ऑफ सैलरी दिखा रहा है. डिपार्टमेंट लेट्स से 90 में 2 डिफरेंट जॉब्स हैं, उनकी सम ऑफ सैलरी एंड सो. आप इस तरीके से अपनी मर्जी से जिस तरीके से डाटा ग्रुप करना चाहें ग्रुपिंग कर सकते हैं. तो आप ग्रुप बाय में उसको बताते हैं कि किस तरीके से ग्रुपिंग करें और उसके ऊपर ये मिनिमम सैलरी या जो भी आपने फंक्शन दिया वो परफॉर्म करें. आपने इसको ग्रुप बाय में उसको बताया जी कि डिपार्टमेंट आईडी और उसमें जॉब आईडी अगर सेम हो, एक डिपार्टमेंट आईडी और उसमें जॉब आईडी एक तरह की हो तो उनको ग्रुप करो और उसके ऊपर सैलरी मिनिमम सैलरी का फंक्शन परफॉर्म करो. तो इस तरीके से फिर वो डाटा उस हिसाब से सॉर्ट करेगा, ग्रुपिंग करेगा जो आपने ग्रुप बाय में दिया, फिर वो डाटा आपको डिस्प्ले करेगा. तो ग्रुप बाय यू कैन divide rows in a table into smaller groups by using the group by clause. Using the group by clause, all columns in the select list that are not in the group function must be in the group by clause. Yeah. और ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप बाय क्लॉज में आप ऐसा कॉलम भी दे सकते हैं जो सिलेक्ट में आपने सिलेक्ट ही नहीं किया. लेट्स से आपको सम ऑफ सैलरी चाहिए सारे डिपार्टमेंट्स की, लेकिन डिपार्टमेंट आईडी साथ नहीं चाहिए. आप क्या करेंगे, सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, इतना अगर करेंगे सारे एम्प्लॉयज की सम ऑफ सैलरी दिखाएगा. मैं चाहता हूँ सिलेक्ट सम
सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। या हर डिपार्टमेंट की ग्रुप सम ऑफ सैलरी दिखाएगा अलग से। तो आपका ये जो डिपार्टमेंट आईडी का कॉलम है, हालांकि आपने सिलेक्ट की लिस्ट के अंदर सिलेक्ट नहीं किया हो, तो ऐसा कॉलम जो सिलेक्ट की लिस्ट में हो और उसके साथ ग्रुप फंक्शन ना लगा हो, वो तो जरूर है कि आपने जरूर ऐड करना है ग्रुप बाय क्लास में। हाँ, और आप वो भी ग्रुप बाय में ऐड कर सकते हैं जो भी आपने सिलेक्ट में सिलेक्ट ही नहीं किया हो। जो सिलेक्ट में वो मस्ट बी हाँ, एडिशनली या कॉलम मल्टीपल कॉलम्स की बेस पे ग्रुपिंग कर सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट आईडी और जॉब आईडी के बेस पे, जैसे मैंने आपको सम ऑफ सैलरी बता रहा हूँ। अच्छा, इस स्टेटमेंट में क्या इशू है? सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी काउंट लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो क्या मसला है? सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम अकाउंट लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज। It got one clause. It got one condition, the count one, but doesn't have the department ID. Yeah, it has one clause. No, this is not clause. This is a function. It has a one count function, Yeah, but there is a column. The ID doesn't have a function. Yeah, so a group by clause must be added. Okay, तो उसमें ग्रुप आईडी, इसमें क्या इशू है जी? सिलेक्ट काउंट डिपार्टमेंट आईडी जॉब आईडी काउंट लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। Department ID, but we have not the job ID. Yeah, okay. Either add job ID in the group by or remove the job ID column from the select list. Okay. We don't need just told me Yeah, before. yeah. Group ID, they must be added in a group. Yeah. But in the group you can add anything if that is not. Yeah. अब आप ऐसे करें, मुझे आप हर एम्प्लॉय, मुझे हर डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी शो कराएं और उस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मुझे काउंट करके दिखाएं, और डाटा जो है ना डिपार्टमेंट आईडी वाइज सॉर्टेड फॉर्म में आना चाहिए। Data is sorted. फॉर्म में आना चाहिए। पहले डिपार्टमेंट 10 का डाटा है, फिर 20 का, फिर 30 का। तो ओके, नाउ I need department ID, sum of salary from employees, group by आ जाएगा जी department ID, order by 1%। मुझे यहाँ पे हर डिपार्टमेंट की सम ऑफ सैलरी दिखा रहा है। क्लियर है? ओके, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे उन डिपार्टमेंट्स की सम ऑफ सैलरी नजर आनी चाहिए जिनकी सम ऑफ सैलरी 10,000 से ज्यादा है। ये एम्प्लॉय, ये डिपार्टमेंट है 10, उसकी सम ऑफ सैलरी कितनी है? ये नहीं आना चाहिए, ये भी डिपार्टमेंट नहीं आना चाहिए आउटपुट में, बाकी सारे आ गए। या 10,000 निकाल लेते 20,000, जिनकी ऐसे डिपार्टमेंट्स जिनकी सम ऑफ सैलरी 20,000 से ज्यादा है, तो एक ये डिपार्टमेंट आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, और ये भी आ जाएगा, और ये। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो नहीं आएंगे, कुछ आएंगे। तो जिनकी सम ऑफ सैलरी 20,000 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे? हाँ, हमेशा फ्रॉम के बाद हमेशा वेयर आएगा, ठीक है? कॉमन ही पैरेंथेसिस। इशू कि जब आप वेयर यूज करते हैं ना, तो ग्रुप्स के साथ वेयर नहीं यूज किया जा सकता, वेयर सिंपल कॉलम के साथ यूज किया जा सकता है। तो जब आपने ग्रुप्स को रिस्ट्रिक्ट करना हो तो उसके लिए फिर हैविंग यूज होगा, हैविंग या। तो ग्रुप्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हैविंग यूज होता है। अब इसको फर्दर थोड़ा और चेंज करते हैं। मैं चाहता हूं इसमें डिपार्टमेंट जो 100 है वो इंक्लूडेड ना हो, वो हालांकि उसकी सम ऑफ सैलरी 20,000 से ज्यादा है, लेकिन मैं चाहता हूं ये आउटपुट में ना आए। तो मैं फिर क्या करूंगा, वेयर भी लगा लूंगा, वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी नॉट इक्वल के लिए ये दो यूज किए जा सकते हैं, या
ये यूज किया जा सकता है, लेट्स से 100। देखिए 100 आ रहे हैं इसमें। तो आपने ख्याल रखना है कि वेयर आपकी सिंपल जो कॉलम रोज है उनको सेट करने के लिए होता है, और हैविंग होता है अगर आप ग्रुप यूज कर लें, उसके साथ कोई ग्रुप फंक्शन यूज कर लें, तो हैविंग और वेयर इकट्ठे भी यूज हो सकते हैं। तो ये ख्याल रखना है कि सिलेक्ट आएगा पहले, फिर फ्रॉम, फिर वेयर आएगा, फिर वेयर किसी आगे जगह नहीं लगा सकते। हैविंग आप किसी भी जगह लगा लें, हैविंग आप ग्रुप बाय से पहले लगा लें या ग्रुप बाय से के बाद लगा लें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वेयर आपने फ्रॉम के बाद ही लगाना। इस क्यूरी में क्या है जी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 8000 ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। आप बताएं ना इसमें क्या। हाँ डिपार्टमेंट आईडी एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज एवरेज सैलरी वेयर एवरेज, अगेन द ग्रुप वी कैन यूज वेयर, इट विल बी हैविंग, you cannot use the where class to restrict group. Yeah. ठीक है, वेयर एंड हैविंग इकट्ठे यूज किए जा सकते हैं। यहाँ पे वेयर भी यूज करें और हैविंग भी यूज करें। हैविंग ग्रुप बाय से पहले यूज कर लें या ग्रुप बाय के बाद यूज कर लें। या नेस्टिंग ग्रुप फंक्शंस, लेट से आप चाहते हैं जी कि एवरेज सैलरी सब क्या है, उसमें से सबसे मैक्सिमम जो एवरेज सैलरी वो है, तो एवरेज सैलरी ले रहे हैं हर डिपार्टमेंट की, फिर उसके ऊपर मैक्सिमम फंक्शन भी लगा रहे हैं। लेट से मैं करता हूँ जी सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की सम ऑफ सैलरी दिखाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ इनमें से जो सबसे ज्यादा सम ऑफ सैलरी वो आपको दिखाए। आप क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट कर लेंगे, इसके ऊपर आप मैक्स का फंक्शन लगा लेंगे, मैक्सिमम सम ऑफ सैलरी। तो आपने क्या किया, नेस्ट कर लिया। पहले सम करेगा सब सैलरीज का, यानी कि ये उसके पास आउटपुट आएगी इस तरीके से, ये सारे डिपार्टमेंट्स की सम ऑफ सैलरी आ जाएंगी, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे नीचे दिया है कि ग्रुप बाय तुमने डिपार्टमेंट आईडी के हिसाब से करना है। फिर जब ये सारी सम ऑफ सैलरीज आ जाएंगे तो उनमें से मैक्सिमम फाइंड करेगा, वो मैक्सिमम आपको फाइंड करता है। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग। तो ग्रुप फंक्शंस को भी नेस्ट किया जा सकता है। That's it about this chapter. Up. Because it was some Yeah. more understandable. Yeah. Some average count. Mean